वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे पद। सूरदास जी के पद को पढ़ा जाएगा। पद होगा छठवां होगा और 7वां होगा और इस पे आधारित जो प्रश्न बनेंगे उनको हल किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में 5 पदों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद से उसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाएगा, फिर व्याख्या किया जाएगा। ठीक है क्या? सखीर मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस में, प्रीति सबन की तोरी, छिन इक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसट जोरी, ना जाने कछुमोल मेली मोहिनी, रखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। ठीक है, तो ये इसमें मतलब ये राधिका अपनी सहेलियों से जो मुरली के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम है उससे जलन के या ईर्ष्या के भाव से कहती हैं। तो आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाए। सखीरी मुरली लीजो, लीजो माने लिया जाए, लीजय, लीजय का अर्थ हो जाएगा लिया जाए, मतलब चुरा लिया जाए, लिया जाए। जिन गोपाल, जिन का अर्थ लिख लीजिए, जिन माने जिसने, जिन का अर्थ हो जाएगा जिसने, जिसने गोपाल का श्री कृष्ण जाएगा, जिसने गोपाल को कीन्हे माने किया है, कीन्हे किया है, किया है अपने बस, प्रीति सबन, प्रीति का हो जाएगा प्रेम, प्रीति का अर्थ सबको ही जानता होगा, प्रेम होगा। प्रीति सबन की तोरी, तोरियों का अर्थ हो जाएगा तोड़कर। छिन एक घर भीतर निशिबासर, निशिबासर का अर्थ लिखिए निशिबासर, निशिबासर का अर्थ होता है, निश का अर्थ होता है रात, बासर का अर्थ होता है दिन, तो हो जाएगा इसका रात दिन। ठीक है, फिर कहता है धरत न कबहू छोरी, छोरी माने छोड़कर, धरत माने रखते हैं, कबहू, कबहू का अर्थ लिख लीजिए तब सही होगा। कबहू, कबहू का अर्थ हो जाएगा कभी, कभी, कभी कर, कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ क्या होता है हाथ, हाथ कबहू अधरन, अधरन का अर्थ हो जाएगा ओठ, श्री कृष्ण मुरली को ओठों पे ही रखते थे ना, अधरन, अधरन का अर्थ हो जाएगा होठ। कटी, कटी का अर्थ हो जाएगा कमर, कटी का क्या अर्थ हो जाएगा कमर, कटी का अर्थ हो जाएगा कमर। कबहू खोसट जोरी, ना जाने कछ मेली मोहिनी, मेली मोहिनी का अर्थ होता है मोहिनी मंत्र करने वाली। रखे अंग अंग भोरी, भोरी का अर्थ हो जाएगा लगाए हुए। फिर हो जाएगा सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी, राग का अर्थ लिख लीजिए प्रेम होता है, राग का अर्थ क्या हो जाएगा प्रेम। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थों को जान लीजिए। लीजिए का अर्थ हो जाएगा लिया जाए, जिन का हो जाएगा जिसने, कीन्हे का हो जाएगा किया है, निशिबासर का हो जाएगा रात दिन, कबहू का कभी, कर का हाथ, अधरन का ओठ, कट का कमर, राग का प्रेम। अब ये इसका छठवें का कठिन शब्दों का अर्थ हो जाएगा। अब कठिन शब्दों के अर्थों के बाद इसको छठवें को व्याख्या किया जाए, फिर 7वें पे चला जाएगा। अब देखिए सूरदास जी, ये देखिए सूरदास यहाँ है ना, ये इनके पाठ की सबसे बड़ी, ये इनके कविता की सबसे बड़ी मतलब अच्छाई है कि पता चल जाता है कि सूरदास का बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो देखिए सूरदास यहाँ से लेके जाइए, मतलब ऊपर ले जाइए, कहिए कि सूरदास जी कहते हैं, राधिका अपनी सखियों से कहती है, राधिका जी का वर्णन है, राधिका अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखी, सखीरी मतलब हे सखी मुरली लीजो, मुरली को चुरा लिया जाए, जिन गोपाल कीन है अपने वश में, जिसने गोपाल मतलब श्री कृष्ण को किया है अपने वश में, प्रीति सबन की तोरी मतलब हम सबका, सबन का हो जाएगा हम सबका प्रेम तोड़कर। फिर है छिन इक घर भीतर, मतलब कहती है छिन इक, एक क्षण के लिए भी घर में अंदर, निशिबासर मतलब रात दिन, धरत न कबहू छोरी का हो जाएगा छोड़कर नहीं रखते, या उसे कहीं स्वतंत्र या घर में या रात दिन कहीं छोड़ते नहीं है। इसका हो जाएगा एक क्षण के लिए भी घर में भीतर रात दिन कभी भी छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, और कहती हैं कभी हाथ में, कभी ओठों पर, कभी कमर में खोसे रहते हैं। ना जाने कछमोल मोहिनी, कहती है राधिका जी, यहाँ फिर राधिका जी को कहिए, राधिका जी कहती है सखियों से, ना जाने इस मेली मोहिनी माने मोहिनी मंत्र करने वाली ने क्या कर दिया है, जिसके कारण, इस वाली लाइन को जोड़ने के लिए आप लोग लिखेंगे जिसके कारण अंग अंग भोरी, अंग अंग में लगाए रखते हैं श्री कृष्ण जी,
प्रभु को मन सजनी, हे सखियों प्रभु को या श्री कृष्ण के मन को इसने बांधियो प्रेम की डोरी, मतलब अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। अब सार समझ लीजिए, राधिका जी अपनी गोपी, सूरदास जी कहते हैं राधिका जी अपनी गोपियों से कहती हैं, अपनी गोपी सहेलियों से कहती हैं, हे सखी चलो मुरली को चुरा लिया जाए। जिसने क्या किया है, जिसने गोपाल को या श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, सभी के प्रेम को तोड़वा कर कभी भी श्री कृष्ण को घर में बाहर या रात दिन कभी उसको छोड़ के नहीं रखते हैं, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी कमर में खोसे रहते हैं और कभी अपने ओठों पर रखे रहते हैं। ऐसे लगता है इस मेल मोहिनी या मोहिनी मंत्र करने वाली ने उन्हें कुछ कर दिया है, जिसके कारण रखे अंग अंग भोरी, जिसके कारण उसको अपने प्रत्येक अंगों में लगाए रखते हैं। ऐसे लगता है हे सखी प्रभु को इसने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। ये इसका हो गया व्याख्या। अब आइए 7वां देख लिया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 2 पद ले लिया गया है, ठीक है। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और आइए 7वां पढ़ा जाता है। कहते हैं उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, बिंद्रावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, प्रात समय मात जसमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसे हित जदुता। अब देख लीजिए ये जो पद है इसमें श्री कृष्ण जी जो मथुरा चले गए हैं वो अपने सखा मतलब उद्धव से अपने मन की बात कहते हैं कि हम मतलब गोकुल में रहते थे तो क्या क्या करते थे वही बताते हैं। ब्रज मोहि का अर्थ लिख लीजिए, मोहि ही छोटी की मात्रा है, मोहि का हो जाएगा मुझे, विसरत का अर्थ हो जाएगा भूलता, और नहीं वहां लगा दिया उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, बिंद्रावन गोकुल वन उपवन, सघन माने घने, सघन का अर्थ हो जाएगा घने, कुंज की छाई माने लताओं की छाई, छाई या परछाई, प्रात समय मात जसमत, जसमत का हो जाएगा यशोदा मैया, अरु का हो जाएगा और, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित, हित का अर्थ हो जाएगा प्रेम के साथ, प्रेम, अति का हो जाएगा बहुत प्रेम के साथ, खवावत माने खिलाते थे, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सिरात माने बीत जाता था, सिरात का क्या अर्थ हो जाएगा बीत जाता था। फिर कहते हैं सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित, हित का यहाँ फिर प्रेम हो जाएगा, हित जदुतात, जदुतात का अर्थ हो जाएगा जदुतात, जदुतात का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण, इसमें बहुब्रीहि समास है। अभी जदुतात का अर्थ ये हो जाएगा ये श्री कृष्ण होते हैं, जद का होता है यादव, तात का होता है पिता, यादवों के जो पिता थे या रखवाले थे वो श्री कृष्ण ही थे, इसलिए श्री कृष्ण, जदुतात का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण, ठीक है। कठिन शब्दों के अर्थ क्या है, मोह का हो जाएगा मुझे, विसरत का भूलता, सघन का घने, हित का प्रेम, सिरात का बीत जाता था, जदुतात का श्री कृष्ण, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ। अगर आप लोगों को कोई शब्द और कठिन लगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसके उन शब्दों के अर्थ अगली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अपने मित्र या मित्र ना करके अपने सखा से कहते हैं, हे उद्धव, सखा का उनके नाम है उद्धव, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है, क्यों नहीं भूलता है, कहते हैं बिंद्रावन गोकुल, मतलब कहते हैं बिंद्रावन के गोकुल के वन बगीचे, उपवन का अर्थ लिख लीजिए उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा, कहते हैं बिंद्रावन गोकुल के वन बगीचे, घने लताओं की छाया या परछाई नहीं भूलती है, भूलती सबके साथ आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं भूलती है, जब प्रातः समय या प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख के मैं सुख का, या नंद बाबा लोग हमको देख के सुख का अनुभव करते थे, तथा माखन रोटी तथा यशोदा मैया द्वारा बड़े प्रेम से, यहाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ से यशोदा मैया द्वारा बड़े प्रेम से या अधिक प्रेम के साथ माखन रोटी और सजावे दही खिलाना, और गोपी ग्वाल बाल और गोपी और छोटे छोटे उनके बच्चों के संग खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात माने संपूर्ण दिन हंसते, सिरात माने बीत जाता था, हंसते खेलते बीत जाता था,
और कहते हैं हे उद्धव धन्य धन्य है वो ब्रजवासी। कहते हैं हे उद्धव ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य धन्य है जिनसे जदुतात माने मुझ श्री कृष्ण को, यहाँ जोड़ लीजिएगा, जिनसे मुझ श्री कृष्ण को हित माने इतना प्रेम मिला। ठीक है, अब एक बार सार समझ लीजिए। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से मथुरा में कहते हैं हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल के वन बगीचे घने लताओं की छाया, यशोदा माता और नंद बाबा को प्रातः काल देखकर सुख का अनुभव करना, यशोदा माँ द्वारा माखन रोटी सजावे दही बड़े प्रेम के साथ खिलाना, तथा जो ग्वाल बाल थे उनके साथ हंसते खेलते मेरा संपूर्ण दिन बीत जाया करता था। हे उद्धव वो ब्रजवासी धन्य धन्य हैं जिन्होंने हमें या मुझ श्री कृष्ण को इतना प्रेम दिया। ये था इसकी व्याख्या। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा, भाषा शैली रस छंद अलंकार। अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को काव्य सौंदर्य बता दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस पे जो आधारित प्रश्न है, कहता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बता दिया गया फिर भी बता रहे हैं। प्रस्तुत ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के हिंदी के पद कोष्टक में सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा। फिर किसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, किसने किया है ये वाला, ये देखिए जिन गोपाल कीन है अपने वश में। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 2 का उत्तर होगा मुरली ने, मुरली ने, ये दूसरे का उत्तर है। अब तीसरे का, राधिका जी ने मुरली को क्या संज्ञा दी है, बताइए क्या संज्ञा दी है। ना जाने कछ मेली मोहिनी, मतलब मोहिनी या मोहनी, मंतर करने वाली, मंतर करने वाली। ठीक है, कि मतलब राधिका ने वो जो मुरली है उसको क्या संज्ञा दी है कि किस कारण श्री कृष्ण उसकी तरफ आकर्षित हो गए। ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छी है, ऐसी है जैसे लगता है कि मोहिनी मंत्र करने वाली है। फिर कह रहा प्रस्तुत पद्यांश में किसके बीच संवाद, ये इसका है, इस वाली ये जो है चौथा वाला प्रश्न इसका, प्रस्तुत पद्यांश में किसके बीच संवाद हो रहा है। उत्तर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण और उद्धव के बीच। चौथे का उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण और उद्धव के बीच। ठीक है, ये हो गया। प्रस्तुत पद्यांश में किसके बीच संवाद हो रहा है, श्री कृष्ण और उद्धव के बीच। ब्रजवासियों से किसे प्रेम मिला, ब्रजवासियों ने। कहते हैं धन्य धन्य ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात, मतलब किसे, जदुतात का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। तो कहते हैं प्रश्न पूछता है ब्रजवासियों से किन्हें बहुत प्रेम मिला, तो आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। ठीक है, फिर कह रहा निसी बासर कटि सिरात जदुतात शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अभी कठिन शब्दों के अर्थों के साथ बता दिए थे कि इसका अर्थ क्या क्या होगा, फिर भी जान लीजिए। निस का आपके अर्थ हो जाएगा रात, बासर का अर्थ हो जाएगा दिन, बासर का क्या अर्थ हो जाएगा दिन, कट का अर्थ हो जाएगा कमर, सिरात का अर्थ हो जाएगा बीतना, मतलब बीत जाता था, जदुतात का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण, ये हो गया। अभी और प्रश्न अगर बनाना चाहे तो काव्य सौंदर्य पूछ लेगा। मान लीजिए काव्य सौंदर्य पूछ लिया, उसके बाद से कभी आपको एक अकेले ही प्रश्न पूछ ले, रस क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है, ये सब अगर काव्य सौंदर्य आप पढ़े रहेंगे तो वो उसमें आप प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। अगर आपको कोई और प्रश्न इसमें से समझ में आए तो आप लोग उसको हल करिएगा, नहीं हल कर पाइएगा कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको हम ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।